किसान साथियों, मैं आप लोगों को कृषि से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी देता रहता हूं, ज़रूरी सलाह देता रहता हूं कि कब क्या आपको स्टेप लेना है, कौन सा फर्टिलाइज़र या खाद या कौन सी दवाएं आपको खेत में डालनी है, कौन सी न्यूट्रिशन तत्व डालनी है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि मेरी जो जानकारी होती है मेरे चैनल पे वो सारी ऑथेंटिक जानकारी होती है। तो किसान साथियों, आज हमारे खेत पर विजिट करने आए हैं राहतगढ़ ब्लॉक कृषि विभाग से मिस्टर आशीष सर आए हैं, जो हमारी फसल को देखने आए हैं और साथ में भविष्य के लिए जो भी दवाएं या हमें कुछ भी खाद डालना है तो उसकी सलाह देने के लिए आए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फार्म पर। नमस्कार राहुल जी। और जो आपने जो ये काम चालू किया है भर्रिया एग्रो फार्म के नाम से किसानों के लिए, क्या हो रहा है किसानों को यूट्यूब पे तो ढेर सारे चैनल चल रहे हैं, ढेर सारी पेपर में पढ़ते हैं, अपन मोबाइल पे देख रहे हैं कि ये दवाई डालना चाहिए, ये खाद डालना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से और जो सही जानकारी है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती। आप भी यूट्यूब पे देखते होंगे, हजारों चैनल है। तो लोग क्या सोचते हैं, हम चैनल बनाने से हमारा ज्यादा प्रचार प्रसार हो तो हम ज्यादा क्या किसान भाई ज्यादा उत्पादन बताते हैं कि हमारी इस वैरायटी से इतना उत्पादन है। चूंकि कभी कभी ये देखने में आता है कि जितनी चीजें खेती में प्रायोगिक नहीं है उससे ज्यादा यूट्यूब चैनल पे बता रहे, लेकिन हमने इनके भर्रिया एग्रो फार्म के वीडियो देखे। इनका जो काम है प्रायोगिक बेस पे खेत पे देख के जो सही सटीक जानकारी है विशेषज्ञों से सलाह करके उस तरीके से ये जानकारी देते हैं। इस वजह से आज हमने भी इनके वीडियो देखे, तो आज हम इनके फार्म पे आए हुए हैं और देख रहे हैं कि ये किस प्रकार खेती कर रहे हैं और किसानों को सही जानकारी दे रहे हैं। समस्या ये है कि आज के समय में किसानों को नॉलेज है लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे अपन फसलों में बात करें, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मसूर की फसल हो, सागर जिले में ये मुख्य फसलें हैं, या कोई भी फसल हो, अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, सब्जियां हैं, तो क्या होता है कि किसान भाई जैसे जानते हैं डीएपी, यूरिया, बस इसके अलावा पोषक तत्वों के मामले में बात करें तो किसानों को दवाइयों का नॉलेज ज्यादा हो गया क्योंकि दवाई डाल रहे हैं, खाद का नॉलेज हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी नहीं है। ना किसानों को बताया गया उतना ज्यादा, और ना पहले इसकी जरूरत पड़ती थी। क्या था, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा थी, तो पहले क्या हुआ, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या, निरंतर खेती अपन कर रहे हैं 10 साल 20 साल से, तो मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो अब इनकी जरूरत है, लेकिन अब अपन को इसका नॉलेज नहीं है जी। सबसे बड़ी समस्या, जैसे कोई भी फसल को 16-17 क्लोरीन मिला के 17 पोषक तत्व चाहिए है जी, है ना। तो चूंकि क्लोरीन क्या है, तंबाकू और इनमें बस यूज होता है, तो अपन 16 मान के चलते हैं, वैसे सही है 17 पोषक तत्व। अब अपन डाल के आ रहे हैं एनपीके, डीएपी। किसान भाई थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं, उनको एनपीके से मतलब नहीं, उनको तो मतलब है डीएपी और यूरिया से जी। तो डीएपी पहले कंसेप्ट भी क्लियर कर लें कि डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, तो यूरिया में बस नाइट्रोजन होता है। अब जो मुख्य पोषक तत्व 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो अपन क्या है, पोटाश डाल नहीं रहे हैं। क्या हुआ, पहले भारतीय मृदाओं में, अपने मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड की मिट्टी में पोटाश की प्रचुर मात्रा थी, तो पहले कृषि विभाग द्वारा और भारत सरकार के द्वारा रिकमेंडेशन नहीं दी जाती थी। उस टाइम प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में अपन प्रयोग देख रहे हैं, तो अपने सागर जिले की मिट्टी की बात करें तो पोटाश, बोरॉन, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम, इनकी कमी पूरे औसत रूप से देखें तो सागर जिले में इनकी कमी है। अच्छा, अपन क्या है, पोटाश बिल्कुल नहीं डालते, अपन सिर्फ डीएपी डाला। सर मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। क्या है, मैं भी किसानों की समस्याएं देखता रहता हूं, कंटिन्यू उनके फार्म पे विजिट भी करता हूं, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। मैंने देखा है बहुत से किसान भाई 1 एकड़ में 3-3 बार उन्होंने यूरिया डाल दिया सिंचाई के साथ में, और देखा गया है कि फसल उसके बाद भी थोड़ी बहुत पीली पड़ रही है। हाँ, देखने में आ रहा है, या उतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, या कहीं कहीं ज्यादा गहरा कलर हरा दिख रहा है, कहीं कहीं कम गहरा दिख रहा है, कहीं ये अंतर है। क्या हो रहा है, अपन यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी तो पहले ही बोनी में डाल चुके हैं ना। अब क्या होता है, यूरिया बहुत गतिशील तत्व है जी, डालने के साथ बहुत जल्दी उसकी लीचिंग भी होती है, जमीन में भी उड़ता है, वायुमंडल के माध्यम से भी उड़ता है। और क्या होता है, जितना यूरिया की जो यूज इफिशियंसी है, अपन मान लो 1 किलो यूरिया यूज कर रहे हैं, तो उसमें से फसल को मात्र 20 से 22-25% ही फसल प्रयोग करती है, बाकी कुछ लीचिंग में, कुछ वायुमंडल के माध्यम से उड़ जाता है। तो क्या हो रहा है, अच्छा एक चीज और भी है,
यूरिया की उपलब्धता जैसे सल्फर है, जिंक है, अगर ये आप मिट्टी में नहीं डालेंगे तो इनकी पोषक तत्व की उपलब्धता नहीं हो पाती है फसल को, ना तो ढंग से यूरिया ले पाती है फसल, जी ना फास्फोरस ना पोटास। कई पोषक तत्व क्या है, फास्फोरस है जो डीएपी है वो जमीन में जाके जम जाता है, जी तो उसकी उपलब्धता आप जिंक डालो, जैसे प्रति एकड़ के हिसाब से है ना 4 से 5 किलो जिंक डाल सकते हैं। हाँ, सल्फर अगर आप WDG 80% ये कर रहे हैं तो आधा से 1 किलो आप प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। जी और बोरॉन, हाँ चूंकि ये ध्यान रखना है जैसे चना वाली फसल है जी या मसूर है, फूल आने वाला है, या मसूर में तो फूल आ चुका है, चने में चूंकि फूल लग रहा है जी अभी तो टाइम में आने ही वाला है। हाँ, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि प्रति एकड़ 100 से 150 ग्राम बोरॉन आता है, जी तो उसका स्प्रे कर दें आप, या तो 19-19 के साथ, या आप कोई भी दवा कर रहे हैं तो उसके साथ स्प्रे या अलग से कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जी वो आपकी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं, अपनी बजट लागत देख सकते हैं, ऐसा ना हो कि स्प्रे के चक्कर में स्प्रे की लागत इतनी हो गई कि फसल से कम पैसा मिला, जी है ना। हाँ, और मोलिब्डेनम भी आप दाल वाली फसलों में जैसे चना है, मसूर है, इनमें बोरॉन और मोलिब्डेनम एक साथ आप, और मोलिब्डेनम भी 1 एकड़ में 100 ग्राम, बस इससे अधिक नहीं डालना है, इनकी बहुत कम मात्रा लगती है, तो आप देखेंगे कि ये पुष्पन की क्रिया को बढ़ाता है। किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में बाजार में किसानों के मन में एक दिमाग में है कि फूल की दवाई होती है। मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ, फूल की कोई दवाई नहीं होती है, न संसार में कोई दवाई है न बनी है। फूल जो पौधे में बनता है वो फ्लोरिजन हार्मोन से बनता है, जी और ये प्राकृतिक रूप से पौधे में पाया जाता है, कोई दवाई से फूल नहीं आते। हाँ, आप जो बाजार से डाल रहे हैं उनमें क्या, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड, ये एक प्रकार के प्रोटीन है। जी इनसे क्या होता है, जैसे ही आप डालते हैं तो फसल में गहरा हरा कलर होता है और थोड़ी सी हाइट बढ़ती है, तो आपको लगता है काम हो गया। जी लेकिन अगर आप अपन आर्थिक रूप से बात करें तो ये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चीले हैं, उससे अच्छा आप 19-19 जिंक, बोरान या माइक्रो न्यूट्रिएंट के मिक्सचर आते बाजार में, जिनमें जिंक है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, मैग्नीज है, लोहा है, कॉपर है, तो इनके बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व आ रहे हैं, मैग्नीशियम भी आ रहा है साथ में, तो इनका प्रयोग करेंगे तो प्रति एकड़ खर्चा भी कम आएगा जी और आपकी फसलों की पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, जिससे क्या है, जो आपने जो डीएपी यूरिया डाला है जी वो खाद आप डाल सकते हैं। हाँ, अभी गेहूं में आप जैसे देखें 2 बार आपने यूरिया लगभग डाल चुके हैं, जो फसलें 1.5 से 2 महीने की हो गई हैं, उनमें आप प्रति एकड़ 052-34 जो घुलनशील उर्वरक आता है उसका प्रयोग जी। कर सकते हैं, जी है ना। प्रति एकड़ 1 किलो के हिसाब से या 2 किलो आप अपनी फसल को देख लें, एरिया को देख लें। कई किसान का 1 किलो में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किसी का भाई कम खाद वगैरह डाला या कमजोर जमीन है तो 2 किलो भी डाल सकते हैं, और जनरली ये देखने में आता है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, चूंकि अपने राज्य में अभी कम प्रयोग में है, पंजाब हरियाणा में एक डॉक्टर दलाल थे, जी तो उनने खेती पे काफी काम किया है, तो उनने एक नया दलाल घोल के नाम से बनाया है, तो वो क्या करते हैं, 2.5 किलो यूरिया, जी 2.5 किलो डीएपी और 500 ग्राम जिंक, जी है ना, उसको अलग अलग घोल के और फिर स्प्रे करवा रहे हैं प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में। जी तो उसके अभूतपूर्व परिणाम है। हमने भी कुछ 1-2 प्रयोग अपने लेवल पे किए हैं, तो परिणाम अच्छे हैं। ये पंजाब हरियाणा में गेहूं में, कपास में, मक्के में, धान में, जी ये ढेर सारा, वहाँ दलाल घोल के नाम से इतना फेमस है कि बहुत सारे किसान यूज कर रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सूक्ष्म पोषक तत्व का मिक्सचर है 19-19 है या 052-34 अभी चल रहा है, जो कि फसल की अवस्था बढ़ाने की नहीं है। अब अपन को वानस्पतिक वृद्धि नहीं करना है, अब अपन को ज्यादा पुष्प, जड़ों का अच्छा विकास, जी जिससे फूल और फलियां अच्छी बने। जी तो अब फूल और फलियां कैसे बनेंगी, क्या होता है, जैसे 052-34 उसमें फास्फोरस है और पोटास है। पोटास क्या करता है कि फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दाने की चमक, दाने की मोटाई, इनमें वृद्धि करता है। और जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, जिंक है, सल्फर है, ये क्या करते हैं, स्पेशली बोरॉन और मोलिब्डेनम, ये पुष्प की क्रिया को, परागकण को बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फूल आएंगे वो अच्छी फलियां बनेंगी, और अच्छी फलियां बनेगी या बाली बनेगी, और पोटास चूंकि आप डाल चुके तो दाना मोटा आएगा, चमकीला आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। जी तो ये 2-3 चीजें जो पोषक तत्व प्रबंधन है, क्या इस पर जनरली बहुत कम बात होती है, सिर्फ होती है बात डीएपी यूरिया, और वो डाल भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उतने परिणाम उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म पोषक जैसे सर इसी खेत की अगर बात करेंगे तो मैंने मात्र 1 बार यूरिया डाला है, और अगर देखा जाए तो 40 किलो प्रति एकड़ का डाला है। अच्छा, लेकिन आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बाकी के पोषक तत्वों की पूर्ति की है इसमें, नहीं तो इसमें सल्फर भी डाला है बाकी, और मेरा जो पर्सनल कैलकुलेशन रहा है कि अगर बहुत से किसान भाई 2 बोरी 3 बोरी भी यूरिया डाल रहे हैं,
अगर मैंने एक बोरी डाला इसमें 40 किलो डाला है, और जब मैंने कैलकुलेशन किया है तो बाकी के जो और पोषक तत्व डालने से मेरी लागत कम हुई है। नहीं, सबसे बड़ी क्या होता है, अपन डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, पोटाश नहीं डालते हम। पोटाश क्योंकि मुख्य पोषक तत्व है, उससे क्या होता है फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम बढ़ती है, तना कम मोटा होता है, तो रोग ज्यादा लगते हैं। और आप अगर शुरू से पोटाश शुरू में दें, अगर आप बोनी के समय, चूंकि अब समय निकल गया है तो आप अपन वैसे तो दे नहीं सकते, तो आप घुलनशील उर्वरक जो है 05234 उसका प्रयोग आप 15 से 20 दिन के अंतर पर 2 बार करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो भी बाजार में आपको मिक्सचर जो भी मिल जाए, आप अच्छी सी कंपनी का या जो भी भरोसेमंद कंपनी हो खरीदें। और खरीदते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, बिल जरूर पक्का लें। किसान भाई जनरली देखने में आता है कि दवाई ले आए ना, उनको नाम पता है, कुछ काम नहीं हुआ या नुकसान हो गया, बाद में फिर बोलेंगे कि हम दवाई लाए थे लेकिन काम नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अच्छी जगह से भरोसेमंद कंपनी की दवाई लें, ज्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़े। और विशेष रूप से हम फिर से आग्रह कर रहे हैं, अपने जिले में फूल की कोई दवाई नहीं होती, फिर से नोट कर लो आप जी। पोषक तत्व तो डालोगे आप 16 जो होते हैं, 16 में से कम आप 8-10 भी दे देते हो तो काफी हद तक कुछ जमीन में है। हाँ, कुछ जमीन में है बहुत, और चूंकि उनकी बहुत कम पोषक तत्वों की जरूरत, तो अपने जिले में हमने बताया ना कि जिंक, सल्फर जी, आयरन, बोरान और मॉलिब्डेनम, इनकी 4 की विशेष रूप से कमी है, तो इनकी पूर्ति आप कर लोगे। मैग्नीशियम की भी कमी है थोड़ी बहुत, लेकिन अब मैग्नीशियम तो ऐसे 4-5 का मिक्सचर आता है तो आप उनको खरीद के डाल सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि चूंकि यूट्यूब पे चैनल देखें, जो भी खेती बाड़ी की जानकारी है आप पढ़ें, पेपर में पढ़ें, जहां भी मिलती है, लेकिन जो सही जानकारी उसका अध्ययन करें। क्या हो रहा है, यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल हैं सर, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से किसानों को रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले ये जब प्रैक्टिकल ही बता दूंगी, आप प्रैक्टिकल देख लें। अगर आपकी जो मैंने दवा बताई है आपके लिए वो अच्छी है तो आप उसको आगे नहीं। और किसान भाइयों से एक आग्रह और भी है, देखो जैसे हम बता रहे हैं, इनका चैनल या जो भी सोर्स मिलता है, आप तब भी ना माने, नहीं मानना है बिल्कुल नहीं माने, आप खुद 10x10 में, 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, 1 लाइन में, 2 लाइन में खुद प्रयोग करेंगे तो आप खुद बिल्कुल समझदार हैं जी। आप बिल्कुल भाई, समय निकल गया, नहीं कर पा रहे ज्यादा, 1 लाइन में थोड़ा सा लाके है ना, या 4-5 लाइन में प्रयोग कर सकते हैं, या 10x10 में आप अपने खुद के प्रयोग करें, रिजल्ट देखें, फिर आगे बढ़े जी। खेती बहुत बड़ा प्रायोगिक तरीका है, इसको पढ़ने से सुनने से कम नॉलेज होगा जितना जो अच्छा किसान भाई स्वयं बहुत बड़े जानकार हैं, क्योंकि वो 20-30 सालों से खेती कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों को खुद करके देखें और फिर आगे बढ़े। जो और आशा हम प्रयास आगे भी ये करते रहेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सटीक संतुलित जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और किसान भाई एक चीज और करें, जब खेत की बोनी चालू करते हैं कटाई तक का, आप लागत ब्यौरा बजट जरूर बनाए कि हमने कितना लगाया और कितना पाया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना पैसा लगा दिया और प्रति एकड़ हमें कितना उत्पादन। जी जी सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, और उम्मीद करता हूं ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आप हमारे फार्म पर आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फार्म पे भी आके हमने कुछ देखा कि आप अच्छे से खेती कर रहे हैं जी, समय समय पे पोषक तत्व सल्फर जिंक वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, कम पानी, लिमिटेड पानी दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पानी ज्यादा दे रहे हैं जी, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप अच्छी, और आशा करते हैं कि आप सब लोगों के मार्गदर्शन से और आगे बढ़ें और अच्छी खेती करें और किसानों को अच्छी से अच्छी जानकारी दें। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जो काम सरकार अपने प्रयासों से कर तो रही है, लेकिन हम हर किसान तक नहीं पहुंच सकते, तो आप अपनी, चूंकि आज के समय में हर आदमी के पास, किसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है जी। तो आप एक खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छा, मतलब किसानों के हक के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं जी। और धन्यवाद सर। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे, आपको उपयोगी साबित हो तो मेरे चैनल भर्रे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।